क्या तो दोनों हेलो हाँ वाले बहुत बोलिए। सर तेलंगाना का जो सीएम है रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी बैकवर्ड क्लास के नहीं है, ये कन्वर्जन बैकवर्ड क्लास के अरे मैं उसके ऊपर अभी क्या टिप्पणी करूं। रेवंत अन्ना मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर ये बात रेवंत अन्ना ने कहा है तो आप उनसे जाकर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लीजिए ना, मैं क्यों दे दूं। बोलिए। सर वहीं पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सर लॉ जिहाद और फोर्सफुली कन्वर्जन को लेकर अब समिति गठित की गई, साथ ही किसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार जो है काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, न मांगेगी। एक तो फ्रॉड करके लोग चुनाव जीते हैं। हाँ, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर, पैसा देकर, वोटर लिस्ट में घोटाला करके चुनाव जीते हैं। तो या ऐसे उनके दिमाग में लोग ऐसी बातें आती है। जो लोग विकास का नारा देते हैं वो विकास पर बात करते हैं। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद, ऐसी बातें उछाल कर माहौल खराब करने का ये काम ये लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये दो चार लोग जो जाकर, जो भाषण माफिया है सरकार के, मैं उनको भाषण माफिया कहता हूँ। ये भाषण माफिया तय करेंगे लव जिहाद है, ये है, ये वो है। ये लोगों ने देश का माहौल पूरा बिगाड़ दिया है। लोगों को लगता है, अच्छे लोगों को लगता है ये देश रहने लायक नहीं रहा है। इतनी हमारा संस्कार, इतनी हमारी संस्कृति, इतना जो हमारा कल्चर, हाँ, एक दूसरे को साथ लेकर देश के विकास करने की बात हम करते थे। लेकिन ये जो एक विचारधारा इस देश में बनी है, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं है। हिंदू एक संस्कार और संस्कृति है। हाँ, तो जाकर प्रधानमंत्री मोदी यूएस में जाकर पूरा समाज हमारा है, क्या वसुधैव कुटुंब बोल रहे थे ना, कुटुंब। तो कहाँ है देश में? देखिए आपके मंत्री यहाँ क्या बोल रहे हैं। एक मंत्री महाराष्ट्र सरकार का ये बोल रहा है कि कोई भी सरपंच अगर मेरे पार्टी का नहीं होगा तो मैं फंड नहीं दूंगा। जो मेरे पार्टी का सरपंच है मैं उसको ही विकास का फंड दूंगा। आपके बाप का पैसा है क्या? आपके बाप का पैसा है? किसका पैसा है? देश का पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। जनता टैक्स भरती है, उसका पैसा है। यहाँ डेमोक्रेसी है। आपने जब मंत्री पद की शपथ ली है, उसमें लिखा है मैं किसी से द्वेष भावना के मन में रखकर काम नहीं करूंगा, सबको समान न्याय दूंगा। यही तो है संविधान खतरे में। हम जो बोल रहे हैं ना, संविधान खतरे में है, ये लोग संविधान को मानते नहीं है। जो मेरे पार्टी का सरपंच नहीं है उनको मैं विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मोदी जी, ये कौन सी भाषा हमारे देश में चल रही है आपके मंत्री की? क्या है ये? देखो, आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय शुरू होगा। तब मत बताना कि आप ये क्या कर रहे हो। ये समय समय की बात होती है। प्रधानमंत्री देश का दौरा करता है, फायदा नहीं है नुकसान है, क्योंकि जो टैक्सेस है वो बढ़ चुके हैं, तो काफी हद तक ये नुकसान की रहेगी। देखिए, मोदी के 2 दिन से फोटो आ रहे हैं, ट्रम्प से मिलते हैं, गले में पड़ते हैं। जो कोई प्रधानमंत्री है तो उनके फोटो आएंगे, लेकिन देश के लिए तो घाटे का सौदा है। देश को क्या मिला मुझे बताइए। मोदी जी गए, देश को क्या मिला? किसको क्या मिला? देश को क्या मिला है मुझे बताइए। 2 दिन के बाद वापस 400 लोग लेकर वहां से इंडियन वापस उनका एक फ्लाइट आ रहा है, बेड़िया बांधकर, हाथ में जंजीरें डालकर आ रहे हैं ना। ये रोका मोदी जी ने, तो क्या फायदा क्या है? टैक्स बढ़ा दिया है फिर एक बार। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब पर टैक्स बढ़ रहे हैं दोनों बाजू से। तो देश को क्या फायदा है? मोदी जी को फायदा है।
मोदी मोदी नारे गूंजते हैं वहां। और क्या है, ट्रम्प भूल गया, मोदी चले गए, ट्रम्प भूल गया देश को, हिंदुस्तान को। रणवीर जाधव मामले में चक्रवर्ती ने अब भारत सरकार ने सर इंक्वायरी ठीक है, वो कानून की बात आहे. बोला, और आता काय आहे? बीडच्या प्रकरणामध्ये धनंजय मुंडे यांची भेट सुरेश धसांनी घेतल्याचं कळतं आहे. इतक्या दिवसापासून ते आरोप करत होते, मात्र आता त्यांची भूमिका संशयात सुरू आहे. मला बीड मधल्या एका प्रमुख नेत्यानं त्या क्षणीच सांगितलं होतं की सुरेश धस यांच्यावरती विश्वास ठेवू नका. आम्ही जेव्हा म्हणतो की सुरेश धस या लढ्याचं नेतृत्व करतायत आणि ते न्याय देतील देशमुख कुटुंबियांना, त्यांच्यासाठी हा लढा आहे. मला तेव्हा लोकांनी समजवलं की तुम्ही धस यांची बाजू घेऊ नका. धस हे कधी पलटी मारते. धस, मुंडे आणि वाल्मिक कराड एकच आहेत. ही लढाई त्यांच्या स्वार्थाची आहे. आणि दुर्दैवानं हे सत्य होताना दिसत आहे. मला वाईट वाटतं की एका विद्यमान आमदारानं देशमुख कुटुंबियांच्या अश्रूचा बाजार मांडला आणि व्यापार केला. ती लहान मुलं बिचारी धसांच्या मागे न्यायासाठी धावत होती की हा माणूस आम्हाला न्याय देईल. आणि जर धस याने हे कृत्य केलं असेल तर त्यांना देव क्षमा करणार नाही, त्यांना इतिहास क्षमा करणार नाही. असा खोटारडेपणा जर त्यांनी केला असेल आणि पाठीत खंजीर खुपसला असेल देशमुख कुटुंबियाच्या, तर बीडची जनता नाही, राज्याची जनता हे लक्षात ठेवेल की तुम्ही जे कृत्य केलेलं आहे ते पाप आहे आणि त्या पापाला क्षमा नाही. जर त्यांनी तसं केलं असेल तर तो विश्वासघातापेक्षाही पुढलं पाऊल आहे. धस यांच्याकडनं ही अपेक्षा तुम्ही न्यायाची ठेवू नका, असं मला वारंवार बीडचे काही लोक सांगत होते. त्यांचं म्हणणं असं होतं की वाल्मिक कराड, सुरेश धस आणि धनंजय मुंडे हे एकच आहे. एका नाण्याला दोन बाजू असतात, ह्या तीन बाजू आहेत. पण मी विश्वास ठेवला नाही, तरी मला अपेक्षा आहे की धस यांच्याकडनं असं कोणतंही कृत्य होणार नाही. भाजपच्या एका बैठकीमध्ये रावसाहेब दानवे यांनी केलं की आपला पक्ष एवढा मोठा आहे. न्यायाची ठेवू नका, असं मला वारंवार बीडचे काही लोक सांगत होते. त्यांचं म्हणणं असं होतं की वाल्मिक कराड, सुरेश धस आणि धनंजय मुंडे हे एकच आहे. एका नाण्याला दोन बाजू असतात, ह्या तीन बाजू आहेत. पण मी विश्वास ठेवला नाही, तरी मला अपेक्षा आहे की धस यांच्याकडनं असं कोणतंही कृत्य होणार नाही. भाजपच्या एका बैठकीमध्ये रावसाहेब दानवे यांनी केलं की आपला पक्ष एवढा मोठा आहे, त्यामुळे संपूर्ण तरी विरोधक वाहून जातात. मग थुंका ना, तुम्ही थुंका. तुमच्यावर पण जनता तुम्ही पराभूत झाला तर लक्षात ठेवा, जनता तुमच्यावर थुंकली आणि त्या थुंकीतच तुमचा पराभव झाला आणि वाहून गेला. लोकसभेला, विधानसभेला तुम्ही पाप करून निवडून आलेला. रावसाहेब दानवे हे शेतकऱ्यांना शिव्या घालतात, अजून काही करतील, अजून काही करतील. तुमचा पक्ष मोठा नसून तुमचा पक्ष छोटाच आहे. तुम्ही भ्रष्टाचाराची रेषा मोठी केल्यामुळे तुम्हाला तो मोठी वाटते. आणि सगळी थुंकी जी होती भ्रष्टाचाराची थुंकलेली, मग अजित पवारजी असतील, अशोकराव चव्हाण असतील, प्रफुल्ल पटेल असतील, हसन मुश्रीफ असतील, एकनाथ शिंदे असतील, ज्यांच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप स्वतः नरेंद्र मोदींनी केले होते, मग थुंकलेलं चाटताय कशाला? मग थुंकलेलं चाटण्याची ही परंपरा काय तुम्ही नवीन आणलीत? काय यांचं ऐकताय तुम्ही? बदमाश लोक आहे ते. महानगरपालिका निवडणूक आम्ही जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरे या गटाला संपूर्ण नगराध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केलं. करू द्या ना आवाहन. अमित शहाचा पक्ष आहे, एकनाथ शिंदेचा पक्ष हा अमित शहाच्या मालकीचा पक्ष आहे. अमित शहाना जे हवे तेच ते बोलतात. एकनाथ शिंदे यांचा कोणताही पक्ष नाही. अमित शहानी शिवसेनेतला एक गट फोडला आणि जो गट शिंदे यांच्या ताब्यात दिला तो अमित शहाचा पक्ष आहे. अमित शहानी त्यांना सध्या चालवायला दिलेला. अमित शहा दुसरी काय भूमिका घेणार? जे महाराष्ट्राचे शत्रू आहेत, दुश्मन आहेत, तेच मराठी माणसासंदर्भात अशी भूमिका घेऊ शकतात. चला, राजन साळवी यांचा नुकताच पक्षप्रवेश शिंदे गटात झाला. मात्र भास्कर जाधव आपली खंत करून दाखवत आहेत की माझ्याकडे क्षमता असून सुद्धा मला म्हणावं तसं काम करण्याची संधी मिळाली नाही. दुर्दैवानं मला ही संधी मिळाली नाही. माझा राज्यात एक मोठा वर्ग असून सुद्धा मी काम करू शकतो. त्यांच्याशी आमची काली चर्चा झाली. आज आम्ही एकत्र भेटतो आहोत, सगळेच शिवसेना नेते, आणि आम्ही काही कोणाची खंत असेल त्याच्यावर आम्ही चर्चा करू.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल महाकुंभ गए थे, कैसे लेते उनके इस दौरे पे महाकुंभ कर गए? देखिए, महाकुंभ में सबको जाना है। ये एक बहुत पवित्र पर्व है। 26 तारीख तक कुंभ है, चलेगा। लाखों लोग आए हैं और हमारे भी घर से लोग गए थे। मेरे भाई गए थे सुनील राउत कुंभ में, जाकर आए। अगर उद्धव ठाकरे जी जाने वाले हैं। हम खुद भी जाना चाहते हैं, 26 तारीख तक है, तो देवेंद्र जी अगर गए तो उसमें अच्छी बात है, जाना चाहिए। सब लोग जाते हैं, उसमें गलत क्या है? लोग आगे महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आ चुके हैं, ऐसा इनका आंकड़ा आया है, तो लेकिन मृतक का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। यही है कि हमने पूछा कि कितने लोग मारे गए, क्योंकि अभी भी 2000 से ज्यादा लोग लापता है। जब से भगदड़ हुई थी तब से 2000 से ज्यादा लोग लापता हो, कहाँ गए? हमारा ये कहना है कि मारे गए, लेकिन सरकार बताने को तैयार नहीं। जब पार्लियामेंट में मैंने ये सवाल पूछा कि 2000 से ज्यादा लोग मरने की आशंका है, तो मेरा माइक बंद कर दिया। आप ये नहीं बोल सकते? तो क्यों नहीं बोल सकता हूं? मेरे भाई, मेरे देश के लोग मारे गए, हिंदू लोग मारे गए हैं, और अगर हम सवाल पूछते हैं आपसे, सरकार से, तो आप हमारा माइक बंद कर दे, उसका मतलब कुछ हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं और सरकार आंकड़ा छुपा रही है। 50 करोड़ आने दो या 140 करोड़ आने दो, आने के लिए क्या है? अगर व्यवस्था है तो आ सकते हैं। विश्व भर से लोग आए हैं। मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचं काल एक वादग्रस्त वक्तव्य आलं की भिकारी सुद्धा 1 रुपया घेत नाही, मात्र आम्ही शेतकऱ्यांना 1 रुपया पीक विमा योजना दिली. नाही, त्यांनी मतदारांना पण भिकारी समजून पैसे दिले ना. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये या सगळ्या लोकांनी मतदारांना भिकारी बनवलं, त्यांच्या घराघरात पैसे पाठवले आणि मतं विकत घेतली. थँक्यू.